तो संसद भवन पहुंच जाएंगे जीत कर। संसद भवन में क्या करेंगे? ठुमका लगाएंगे क्या है? सुबह शाम मोदी चालीसा पढ़ो और बीजेपी का टिकट लो। अभी हिंदुओं के हृदय में रहती हैं कंगना रनावत जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, नाचने वाली और ठुमका लगाने वाली। भाई मैं भी हिंदू हूँ। स्मृति ईरानी फीकी पड़ गई क्या? स्मृति ईरानी बोरिया बिस्तर बांध ले। क्यों? 13 रुपए तक चीनी बहुत बेची है, अब बाकी ये बेचेंगे कंगना रनावत। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। क्या मोदी से पहले पैदा हुई हैं क्या? मोदी के आने के बाद ही पैदा हुई होंगी ना वो। तो जब मोदी जी आए पैदा हुए, उसके बाद वो पैदा हुई, तो जब वो सत्ता में आए उसके बाद उनको आजादी मिली। भाजपा जिताएगी ना। अरे भाजपा खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध रही है, आम जनता उनसे दुखी है। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। 2024 यानी लोकसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां मैदान में हैं। टिकट का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन एक नया नाम जो जुड़ा है वो है कंगना रनावत जी का। तो इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त मैं घंटा घर में हूं, बहुत सारे वक्ता यहाँ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं? कंगना रनावत जी को टिकट मिल गया है मंडी से। जाहिर सी बात है, जो मोदी के बारे में इतना कुछ कह दे कि 2014 में जो भारत देश आजाद हुआ था, इतनी बढ़ चढ़ के उनकी योजनाओं की तारीफ करना, तो उसका तो हक बनता ही है। जो जैसे ईडी वाले हैं, जो सरकार के पक्ष में करते हैं, वो बाद में किसी राज्य में राज्य मंत्री हो जाते हैं, कोई विधानसभा या सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। तो जो सरकारी संस्थाएं हैं जो मोदी को फेवर करती हैं, वैसे ही कंगना जो बड़ी बड़ी बातें करती थी मोदी को, तो उसका तो टिकट बनता है। और कोई सवाल? अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? कंगना रनावत जी को टिकट दिया गया है। देखिए, कंगना रनावत को टिकट दिया गया है तो अब सब लोग जान ले, भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या आप मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। जो जितनी जोर से मोदी चालीसा पढ़ेगा उसको भी टिकट मिल जाएगा, भले वो मोदी चालीसा जो कंगना रनावत 14 से पढ़ रही थी, जोर से पढ़ रही थी, माइक पे पढ़ रही थी मोदी चालीसा। काम तो कुछ की नहीं, जनता के बारे में कुछ जानती नहीं, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानती है, पर मोदी चालीसा जानती है। सुबह से शाम मोदी चालीसा, तो उनको टिकट मिल गया। और आप कैसे देख रहे हैं? कंगना रनावत जी को टिकट मिल गया है मंडी से, अब वो चुनाव लड़ेंगी, संसद भवन पहुंचेंगी, वहां पर मजलूमों की आवाज उठाएंगे। क्या लग रहा है आपको? हमको लगता है यूक्रेन में भी एक जोकर को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जनता ने देख लिया यूक्रेन रशिया के युद्ध में कितने लोग मारे गए, भारत के लोग कितने तबाह, दुनिया के बच्चे पढ़ने गए, और उनको किस तरीके से अपनी जान बचा करके भाग करके आना पड़ा। किसी भी देश की सरकारों ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, बच्चे अपना पैसा लगा कर किसी तरीके से भाग करके आए हैं। तो अगर हम जोकरों के हाथ में, नचनियों के हाथ में देश की सत्ता दे देंगे, समाज की सत्ता दे देंगे, जो मनोरंजन करने के काम आते हैं, जिनका हैसियत नहीं होती है समाज में, वो कुछ पैसों के लिए करते हैं। अभी हम हिंदुओं के हृदय में रहती हैं कंगना रनावत जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, नाचने वाली और ठुमका लगाने वाली। भाई मैं भी हिंदू हूँ, मैं तो ब्राह्मण भी हूँ। अगर बात किया जाए स्मृति ईरानी और कंगना रनावत, तो दोनों में आपको बेहतर कौन लग रहा है? अब मैं अब आप सही सवाल पूछे हैं। मैं आज आपको बता दूं कि उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर से इनको अपने आप को प्रेरणा लेनी चाहिए। उमा भारती को दरकिनार कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी को ऊपरी सतह पर लेकर के आई, उनको दरकिनार कर दिया गया। हम सुन रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा था कि कांग्रेस ने हमारे साथ ज्यादती की, जिसकी वजह से हिंदुओं में एक उबाल आया और 14 में परिवर्तन हुआ। आज क्या उनको टिकट दिया जा रहा है? तो कंगना रनावत जी को आज चढ़ता हुआ उबाल है, ये समझना चाहिए। युवा हैं वो। तो क्या स्मृति ईरानी फीकी पड़ गई क्या? आप बिल्कुल फीकी पड़ गई। क्यों नहीं फीकी पड़ गई? स्मृति ईरानी कोई पूछ रहा है क्या? स्मृति ईरानी फीकी पड़ गई क्या? स्मृति ईरानी बोरिया बिस्तर बांध ले। क्यों? 13 रुपए तक चीनी बहुत बेची है, अब बाकी ये बेचेंगे कंगना रनावत। अब कंगना रनावत बेवकूफ बनने के लिए अब तैयार हो, नया फेस आया है। स्मृति ईरानी को अपनी बोरिया बिस्तर बांध ले। कंगना, अगर जनता ने इनको जिता दिया तो कंगना तो 10-10 रुपए में, 5-5 रुपए में बेच देंगे चीनी। यही सब झूठे लोग को सर डाला के मोदी जी झूठे की सरकार है, एक और झूठा उसमें शामिल हो गया, कंगना रनावत। आप कैसे देख रहे हैं? कंगना रनावत के सामने स्मृति ईरानी फीकी पड़ गई क्या? अब उनका जलवा नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी में? मुझे लगता है मोदी एंड पार्टी पूरा ही तरीके से फीकी पड़ चुकी है। मैं आपको, आपके चैनल से देश की जनता को यह कहना चाहता हूँ, 4 जून जो आपके नतीजे की डेट है,
अगर हिंदुस्तान की जनता ने अपने फेवर में वोट नहीं किया तो 2 जून की रोटी को तरस जाएगा और फिर सड़क पर यूं ही कटोरा लेके मांगता रहेगा, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप कहते हो ना 400 पार 400 पार, 400 पार का ये भी तो सुन लीजिए मंत्रा क्या है। उसने अपने अंधभक्तों या गोदी मीडिया को नहीं बताया। 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का रिफाइंड 400 पार, 100 का कड़वा तेल 400 पार, जो 75 40-50 रुपए में आता था किलो का। और सुन लीजिए 1000 का सिलेंडर 4000। यह है मोदी की गारंटी। पहले उसका नाम जुमला हुआ करता था, नाम बदला है, सिर्फ जुमले की जगह गारंटी आ गया है। डूब मरिएगा। लेकिन आप बता रहे जीतेंगे नहीं, कंगना रनावत से तो एक सीट बढ़ गया ना भाजपा का। ये कोई गारंटी तो नहीं है, कोई चेहरा देख के वोट नहीं देता। काम उन्होंने ही कहा था 14 के बाद आजादी मिली है, इससे पहले लोग बंधे बंधे से रहते थे। हमको लगता है मोदी जी ने उनको पैदा ही किया है ना। मोदी जी आए तभी तो पैदा हुई हैं। अरे मिश्रा जी आप ऐसी बात कर रहे हैं। कौन गलत बात कर रहे हैं? क्या मोदी से पहले पैदा हुई हैं? क्या मोदी के आने के बाद ही पैदा हुई होंगी ना वो? तो जब मोदी जी आए पैदा हुए, उसके बाद वो पैदा हुई। तो जब वो सत्ता में आए उसके बाद उनको आजादी मिली। अरे राम भक्ति आपने देखा नहीं कंगना रनावत जी का? जब प्राण प्रतिष्ठा था किस तरीके से जय श्री राम नारा लगा रही थी। आज उसी का फल मिला है कि मंडी से उनको जो है टिकट मिल गया है। नारा उसका नहीं है, चढ़ता हुआ राजा उतरती हुई प्रजा। अब आप इतनी समझ सकते हैं कि जब कोई नई चीज होती है, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो सबका लाडला होता है, लेकिन जब वही बच्चा 17-18 साल का हो जाता है फिर क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। इसी पार्टी में हेमा मालिनी जी है जिनकी खूबसूरती का कोई बयान नहीं कर सकता था। हेमा मालिनी खूबसूरत है, हाँ। कंगना कैसी है? 8 फ्लॉप पिक्चर दे चुकी है, कोई हिट स्टार थोड़ी है। आप हेमा मालिनी से उनकी तुलना कर रहे हैं। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की बात अलग है, उन लोग एकदम स्टार्स थे। ये 8 फ्लॉप की हीरोइन, फ्लॉप हीरोइन, ना शक्ल की, ना सूरत की, ना एक्टिंग की, ये किस आधार पे जीतेगी? लेकिन भाजपा जिताएगी ना। अरे भाजपा खुद अपना बोरिया पिक्चर बांध रही है, आम जनता उनसे दुखी है। आप बताइए 72 करोड़ लोग 6000 रुपए महीना कमा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। 1% लोगों के पास 40% देश का संपत्ति है। ये तो अंग्रेजों के टाइम में नहीं था, उस टाइम 13% लोगों के पास था। तो देश तो वैसे ही डूब रहा है, ये क्या बचा लेंगे? अब ऐसी आंधी बनाएंगे। अब वो जालिम को हटाने के लिए एक आंधी बनाना पड़ेगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाना पड़ेगा। ये जाएंगे अब और राहुल आएंगे गांधी के रूप में और इनको निस्त नाबूद कर देंगे। आप देखते रहिए भुखमरी के इंडेक्स में। लेकिन कंगना रनावत जी डूबने नहीं देंगे मोदी जी को। आप सपना देख रहे हैं, दिन में लग रहा है। अगर मोदी को कोई डुबाएगा तो कंगना ही डुबाएगी। कंगना डुबा देगी। हाँ, वो उनको तो खुद तो डूबी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो डूबी हुई है, साथ में मोदी जी को भी ले डूबेगी। आप जो खुल खुल के दे रहे हैं ना मोदी जी 40वां जो आपकी पड़ी है, आपका जो भी रिपोर्टेशन थोड़ा बहुत बचा है वो भी अब खत्म होगा। तो हम कंगना रनावत जी पर बात कर रहे थे। देखिए मंडी से उनको टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब इस बार इस चुनाव को लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव हो किस पर रहा है? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस पर चुनाव हो रहा है। खैर आप किन मुद्दों पर चुनाव चाहते हैं तो जरूर बताना। देखते रहें 24 तक न्यूज।